यशुदी बल्ले बल्ले, यशुदी बल्ले बल्ले। ऑल ऑफ अ सडन आपने रियलाइज किया होगा कैसे लोग यशुदी बल्ले बल्ले करने लगे हैं एंड इतने सारे लोग बल्क में कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। कैसे ये क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को फोर्स कर रहे हैं एंड टारगेट कर रहे हैं कि वो उन्हें क्रिश्चियनिटी में फोर्स करके कन्वर्ट कर सके। एंड कई बार तो फोर्स भी नहीं करना पड़ रहा, जस्ट टारगेट कर रहे हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में। आज से 5 साल पहले ही अगर आप इंस्टाग्राम को क्रिसमस पे खोल के देखोगे तो वो एक जनरल सी विश करने वाली, तैयार होने वाली एक ऐसा फेस्टिवल था कि जिसपे आप फोटोज डालो, कूल देखो, खुश रहो। पर आज की डेट में जेन्युइनली लोग चर्चेस जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग कन्वर्ट हो गए हैं एंड ऐसी यशु की बल्ले बल्ले वाली वीडियोस पे नाचते गाते दिख रहे हैं। कैसे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेके एकदम से कन्वर्जन रेट बढ़ गया है, क्यों हो रहा है ये सब, आज ये सब हम डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट रोलिंग। तो गाइज एक्चुअली लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? क्या क्रिश्चियन धर्म बहुत ज्यादा कूल है, मॉडर्न है, इसलिए लोग इसकी तरफ जाना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरा रीजन है? तो अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊं, ये कन्वर्जन आज से नहीं चल रहा है, ये कन्वर्जन तो बहुत पुराने टाइम से है, इवन जीसस के टाइम से है। तो जीसस ने अपने 12 डिसिपल को चूज किया था, जिन्होंने उनकी सारी सीख को एब्जॉर्ब किया था, उनकी सारी लर्निंग्स को सीखा था और ये अपना मकसद बना लिया था कि अब वो वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। तो मिस्टर सेंट थॉमस इंडिया के अंदर आए थे, वो भी 52 एडी में, इतनी पहले आए थे केरला में, जब चोला डायनेस्टी चला करती थी। उस टाइम उन्होंने आके केरला में थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया एंड वहां पे क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ इंडिया के अंदर। तो 16th सेंचुरी में जब वास्को डी गामा आया, उसने देखा यहाँ पे तो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी है, एग्जिस्ट करती है। ट्रेड के बहाने वो इंडिया में आए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू किया और वो सबसे फोर्सफुल टाइम था। उस टाइम पे गोवा के अंदर लोगों को मारा तक जा रहा था क्रिश्चियनिटी में स्विच करने के लिए। एंड धीरे धीरे आपने रियलाइज किया होगा कैसे जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उन 7 सिस्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। वहां पे कन्वर्जन जब होने लगी तो वो इस बेसिस पे हो रही थी जब ब्रिट्स ने आके कराई। ब्रिटेन से जब लोग आए तो उन्होंने वहां पे कन्वर्जन शुरू की एंड उस टाइम पे वहां पे वो सारे ट्राइब्स को यूनाइट करने का एक तरीका था, उनको एजुकेट करने का एक तरीका था एंड उनकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ रास्ता दिखाया गया। पर नॉर्थ में बात करूं मैं तो सबसे पहले बिहार के अंदर जाके क्रिश्चियनिटी आई, वो भी चंपारण नाम की जगह में, और ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती गई। पर पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रैपिड इंक्रीज और रैपिड ग्रोथ जहां देखी गई है वो है पंजाब। पंजाब जो कि रिलीजियसली अपनी रूट्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है, उसके बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि कन्वर्जन हुई है। तो गाइस कन्वर्जन की बात करूँ अगर, तो सबसे फेमस टर्म एक सुनने को मिलती है, राइस बैग, चावल का कट्टा। एंड आपने बहुत जगह पे मीम्स में, मजाक में सुना होगा कि यार ये तो राइस बैग है, ये तो चावल के लिए कन्वर्ट हो गया। एंड ये सारे क्रिश्चियन जो है ये आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते, ये तो सिर्फ बेसिक खाने पीने की चीजों की वजह से कन्वर्ट हुए हैं। एंड मैं अगर आपको इसकी थोड़ी डिटेल चीज बताऊं तो राइस बैग टर्म आज या कल का नहीं है, ये 17th सेंचुरी का है। तब से लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि लोग इनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते, ये तो सिर्फ अपने लालच या अपनी चीजों के लिए इनके पास गए हैं। पर मैं अगर आपको कन्वर्जन का इंडिया में सच बताऊं तो जैसे पंजाब वाले एरियाज में जो मोस्टली लोग अभी कन्वर्ट हो रहे हैं वो आते हैं या तो वाल्मीकि हिंदू हैं या मजहबी सिख हैं, जिनको लोअर कास्ट कंसिडर किया जाता है एंड उनको अपनी कास्ट के अंदर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। लोकल सोसाइटी में अपने आसपास उनके पास ना ज्यादा रिसोर्सेज है और भर भर के डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो ऐसे में उनको जब टारगेट किया जाता है, पिक किया जाता है कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप जीसस की शरण में आ जाओ, तो आपको किसी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगी, आप चर्च में आके आराम से अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हो एंड आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स किस तरह के दिए जाते हैं? जितने भी कैथोलिक बंदे होते हैं उनको कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन फ्री मिलती है। आपको बताऊं फतेहगढ़ में एक ऐसा स्कूल है सेंट फ्रांसिस नाम का, जहाँ पे बच्चों को काफी हद तक सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अगर वो क्रिश्चियन धर्म के हो। आप एक बार ये वीडियो देखो। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। अच्छा नहीं तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफी मिल जाती है थोड़ी? हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है, कितनी मिल जाती है? मिल जाती है काफ़ी। हम सारा 2 या 300 रुपया दे। देखा, आपको पता लगा कि किस तरीके से लोगों को रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, टारगेट करके रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं
कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन इवन हेल्थ केयर तक ले सके। एक सीएमसी हॉस्पिटल में ये केस आया था कि जहाँ पे एक हिंदू फैमिली अपने बच्चे का इलाज कराना चाहती थी, तो उन्हें डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप कन्वर्ट हो जाओ, आप जीसस की शरण में आ जाओ, तो आपको ये इलाज फ्री में मिल जाएगा एंड आपके बच्चे की जो 10 लाख रुपए की सर्जरी होनी है वो भी हम फ्री में कर देंगे। तो ऐसे में एक एमएलए ने आके क्वेश्चन किया और उसने उस हिंदू फैमिली की मदद की ताकि उन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए कन्वर्ट ना होना पड़े। तो ये केस तो हर जगह नहीं होगा ना, हर जगह तो एमएलए ने आके हेल्प नहीं किया होगा। एंड आप मेडिकल की बात करो तो ये जितना भी इनका फंडामेंटल चल रहा है, अभी जितने यीशु दी बल्ले बल्ले वाले कॉन्सर्ट होते हैं, उन सबके बोर्ड्स पे अगर आप कहीं पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होता है कि हम प्रेयर्स की मदद से किसी भी टाइप की बीमारी को ठीक कर देंगे। वो बोलने लगी वाला मीम तो आपने सुना ही होगा, उसके अंदर भी क्या हो रहा था, एक बीमारी को ठीक किया जा रहा था मेडिकल प्रैक्टिसेस के बिना, वो भी सिर्फ धर्म के बेसिस पे। तो मेरे और आपके जैसे लोग तो उस पर हंसी मजाक उड़ा के समझ जाते हैं, पर जो छोटे तबके के लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो बहुत ही बेसिक फैमिली से आते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है इलाज कराने के, तो शायद हमें यहाँ जाके हेल्प मिले। एंड जो मिशनरीज हैं जिनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में, उनके लिए ये चीज करना आसान हो जाती है। तो अब तक तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्रिश्चियनिटी तो अच्छी चीज है, अगर ये बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर रही है। सेंट फ्रांसिस जैसे स्कूल जो है बच्चों के लिए सब्सिडी देने को तैयार है, 90 लाख रुपए साल भर तक के खर्च रहे हैं ताकि बच्चों को ज्यादा पढ़ाई मिल सके, ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर मिल सके और सबका भला हो सके, डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके। तो ये तो बहुत ही अच्छा धर्म है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। पर हर जगह हर चीज रेनबो एंड डेजीज नहीं होता, कुछ जगह पे कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। जैसे कि आपने बलजिंदर सिंह का नाम जरूर सुना होगा, जो बहुत ही फेमस पेस्टर है, जो कि इस धर्म को प्रैक्टिस करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं। इनके इवेंट्स में आपने कई बार देखा होगा, यही पोस्टर्स पे लिखा होता है कि हम किसी भी तरीके की ये चीज़ों को, बीमारियों को ठीक कर देंगे जस्ट प्रेयर से, एंड इसके लिए वो पैसे लेते हैं। आप जरा ये वीडियो देखो। यीशु मसीह ने एक जगह पर मिट्टी में थूका, क्या किया? मैं आपके थूक के मिट्टी लगा दूं? हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा थूकता हूं, ज्यादा नहीं। बोलो हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय मेरे प्रभु जी, इसकी आंखों पर पवित्र आत्मा जी तो ने मिट्टी मली और पानी की बोतल लेके आए, और इसी समय प्रभु जब अंधे ने पानी से धोया, और इसी समय प्रभु अंधा चंगा हो गया। कह रहे कि चंगाई यीशु मसीह ने दी है, लेकिन बिजली किसकी है, चंगाई किसकी है? वो मेरे अंदर से होकर सप्लाई हो रही है कि नहीं? अब इसके घर में भी सप्लाई जाएगी आज के बाद, इसके मोहल्ले में भी सप्लाई जाएगी आज। जब ये गवाही देगा, मिराइकल पर मिराइकल होंगे, मिराइकल पर मिराइकल होंगे। जब ये टेस्ट कराने जाएगा डॉक्टर को, जब डॉक्टर को टेस्ट कराएगा और डॉक्टर के पास भी सप्लाई जाएगी आज। तो ये भी इन्होंने मोनेटाइज करने का एक तरीका बनाया हुआ है। एंड अपने इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को गैदर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेलिब्रिटीज को बुलाना शुरू किया। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जैसे सुनील शेट्टी, सुनील ग्रोवर, ऐसे कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे ऐसे इवेंट्स पे। एंड ये जो पेस्टर्स है, इनका खुद का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, ये कई जगह पे इनके ऊपर इतने बुरे बुरे केसेस चल रहे हैं जिनका मैं अभी नाम भी नहीं ले पाऊंगा। एंड हमें लग रहा है कि ये हमारी मदद के लिए हो रहा है। ऐसे ही अंग्रेजों ने हमें रेलगाड़ी दी थी ये बोल के कि तो तुम्हारी हेल्प के लिए, और उसको यूज किस लिए किया? सबसे ज्यादा इंडिया में चोरी करने के लिए, हमारा ही माल उठा के बाहर भेजने के लिए उन्होंने अपने यूज के लिए किया। इसलिए जितने भी ये मिशनरीज हैं जो इस धर्म को फैलाना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही रोल है कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो सके। क्योंकि एक बार अगर कोई एक तबका बड़ा हो गया, किसी तरीके से एक धर्म में ज़्यादा लोग हुए, तो वहाँ से एक तो पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जा सकता है, लोगों को गुमराह किया जा सकता है, एंड पैसे कमाने के और जरिए बनाए जा सकते हैं। देखिए, धर्म लोगों के लिए होता है, ना कि लोग धर्म के लिए हैं। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो किसी भी टाइप का फोर्सफुल कन्वर्जन कभी भी अच्छा नहीं है। ऑल्दो इंडिया के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ है बहुत सारी स्टेट्स में, पर इस कमेटी की आंखें बंद हो जाती हैं जब भी वो ऐसी वीडियोस देखने वाले होते हैं कि यहाँ पे तो सर प्रेयर्स के बदले ही लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम्स को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा रहा है। उस टाइम पे कोई नहीं आके बोलता, उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता। एंड कहीं ना कहीं इसमें सारा फेलियर मुझे गवर्नमेंट का लगता है। डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज को खत्म करना चाहिए, साथ ही साथ बेसिक चीजें, बेसिक फंडामेंटल चीजें तो मिलनी चाहिए। हेल्थ केयर मिले, एजुकेशन मिले, खाना मिले, ये सब गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, ये सबको प्रोवाइड करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं जिस धर्म को छोड़ के लोग इस धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फेलियर तो उस पर्टिकुलर धर्म का भी है कि वो अपनी सोसाइटी के लोगों को लेके
क्यों पर्टिकुलर नहीं है, क्यों वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्यों उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, ये सवाल उनके ऊपर भी उठता है। कहीं ना कहीं इसमें क्रिश्चियनिटी की जीत नहीं है, इसमें उन बाकी धर्मों की थोड़ी थोड़ी हार है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हमें भी साथ में आना चाहिए, अपने आसपास अपनी सोसाइटी को थोड़ा एनरिच करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए एंड अपने मन को क्लियर रखना चाहिए। ये था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ हिस्ट्री जानने को मिली, तो मेक श्योर आप मिस्टर मलिक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने काफी कुछ बताया था एंड लुक्स मैक्सिंग की बात करी थी, वो यहाँ जाके देख सकते हो। अपने कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये यशूदी बल्ले बल्ले जो हो रही है ये सही हो रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मोटिव है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।